हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस का पेपर है 3 फेब को। कुछ ही दिन बचे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या राइट स्ट्रेटेजी, कुछ लास्ट मिनट टिप्स और कौन सी चीज़ें हैं जो पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने अवॉइड करनी है। चाहे बातें ये छोटी हो, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है क्योंकि आप लोग मेरे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हो, तो एक बार आपको ये सारी चीज़ें बताना, चाहे आपको पता हो, चाहे इससे पहले आपको ऐसे ही अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको ये छोटी से छोटी चीज़ें बताना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके मार्क्स काफ़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपने काफी बार सुना होगा कि वो मेरा दिन नहीं था, मैं पढ़ के बहुत गया था लेकिन वो मेरा दिन नहीं था। आप खुद सोचिए, 2 से 3 लाख लोग अगर सीडीएस का पेपर भरते हैं तो 7,000 लोग ही, 7 से 9,000 लोग क्वालिफाई करते हैं रिटर्न एग्जाम हर साल जब भी सीडीएस का एग्जाम होता है। अगर 7 से 9,000 क्लियर कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतने ही लोगों ने तैयारी की होगी अच्छे से? नहीं, कम से कम नहीं तो सिस्टेमेटिकली डेडिकेशन से तैयारी करने वाले एटलीस्ट नहीं तो 40 से 50,000 होंगे जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं। टाइम टू टाइम उन्होंने सारी किताबें पढ़ी, सब कुछ अपनी तरफ से 100% दिया। इतने लोग होंगे, तो फिर भी उनमें से सिर्फ 7 या 8 हज़ार होते हैं जो रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद भी नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। आप कितने नंबर ला रहे हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता कि आपकी नॉलेज कितनी है। आपके मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने का एटीट्यूड क्या था, उस दिन आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली मेरी एडवाइस आपके लिए यही है, डोंट गेट इमोशनल। किसी एक क्वेश्चन को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर इमोशनल नहीं होना। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि मेरे स्कूल टाइम में इतने मार्क्स आते थे, मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो मैं आज फिजिक्स के सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा। ये टॉपिक तो मैंने स्पेशली पढ़ा था, इसका क्वेश्चन तो मैं अटैम्प्ट आज करके ही रहूंगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम, उसको स्किप कर दीजिए। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, खासकर सीडीएस में। डोंट गेट इमोशनल, खासकर जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, आप पहली बार उस क्वेश्चन से गो थ्रू कर रहे हो, क्योंकि आपके पास होंगे 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमेशा जब भी आप फर्स्ट रीडिंग दे रहे हो पेपर की, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता लग रहा, नहीं आता, तो इमोशनल नहीं होना उस क्वेश्चन को लेकर। अगर आप इमोशनल हो जाते हो, एक तो टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग। इमोशनल से क्या होगा, आप नेगेटिव मार्किंग कर बैठोगे। आपको जैसे फिजिक्स आती है, आपको साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप कहोगे मैं 7 के 7 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करके ही रहूंगा। अगर आपको नहीं आते हैं, नहीं समझ लग रही है, तो फिर उसको छोड़ दीजिए। इमोशनल नहीं होना कि मैंने ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़े थे, इसको मैंने आज करके ही जाना है। उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको मिलेंगे सिर्फ सही जो आप अटेम्प्ट करोगे उसके। दूसरी चीज कि नेगेटिव मार्किंग को सीरियसली लेना है। कई बार क्या होता है, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, मैं 5 क्वेश्चन को नेगेटिव मार्क, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, इसमें से एक भी ठीक हो गया तो 3 क्वेश्चन कंपनसेट हो जाएंगे। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि मैंने 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, अगर मेरा तुक्का चला, गैस वर्क चला, तो 3 भी ठीक हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मेरे मार्क्स प्लस में नहीं होंगे तो माइनस भी नहीं होंगे। ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल सीरियसली लो। कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन ही अगर 45 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से 5 आपने गैस वर्क कर दिए, वो सारे ही गलत हो गए, तो आपके तो यानी कि मतलब कि इन शॉर्ट आपने 40 क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किए। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के बाद जो आपके मार्क्स कम होंगे वो अलग। इस वजह से नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल सीरियसली लेना है आपने। इसके अलावा फर्स्ट 15 मिनट्स क्रूशल होते हैं। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़े आप नर्वस होते हैं कोई भी पेपर स्टार्ट करने से पहले। अब आप जीके का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो एक तो वैसे ही डर होता है कि हमने जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा, तो थोड़ी नर्वसनेस होती है। तो इसलिए खास करके कोई भी, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे जीके का हो, पहले 15 मिनट में जो हमारी ओएमआर शीट है
उस पे आपने मार्क नहीं करना आंसर। पहले 15 मिनट में आपने जो भी आंसर पे टिक लगाना है अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक कीजिए, लेकिन ओएमआर पे नहीं लगाना, क्योंकि पहले 15 मिनट में हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, कई बार हम जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं। आपको काफ़ी लोग ये सलाह देंगे कि पहला 1 घंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, पेपर को ख़त्म करने की करो। नहीं, हमारे पास 2 घंटे हैं, जीके का पेपर सॉल्व करना है, तो आप सभी को पता है 2 घंटे जीके के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जब आपके सामने पेपर आता है तो पहले 15 मिनट थोड़ा सेटल डाउन हो जाइए, क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कीजिए, जो आपको आंसर लग रहे हैं उनके सामने डॉट डाल दीजिए या उसको क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक कीजिए, लेकिन ओएमआर शीट पे मत फिल करना, क्योंकि काफ़ी बार हम ऊपर नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन ऊपर नीचे ओएमआर पे मार्क हो जाएंगे, उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको घर आके पता भी नहीं लगेगा कि आपने गलत मार्क कर दिए हैं। तो इस वजह से ओएमआर शीट पर तभी भरिए जब आप थोड़े सेटल डाउन हो गए हैं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं है पेपर के लिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को अपने दिमाग में आपने रखना ही रखना है। क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने टॉपिक पढ़ा भी हुआ है तो यूपीएससी कभी भी उसको डायरेक्टली उसी फॉर्म में नहीं पूछता। इसी वजह से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड और उसके साथ साथ कॉमन सेंस लगानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम सीधा ही क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। आप देखिए 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 120 क्वेश्चन है, अगर हम घर से ही सोच के जाएंगे मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, मुझे हिस्ट्री नहीं आती, ये सब कुछ नहीं आता, मैं आज इनके अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं करने वाला, मैंने तो साइंस की तैयारी की है, पॉलिटी की है और करंट अफेयर की तैयारी की है, मैं तो इन्हीं में से अटेम्प्ट करूंगा। यहाँ पर क्या होता है कि आपने अपनी साइकोलॉजी वैसी बना लेते हैं, तो इस वजह से आपको अगर इन में से कोई सिंपल क्वेश्चन आया भी तो आप उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस वजह से ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं करके जानी कि मैंने सिर्फ यही क्वेश्चंस इसी पोर्शन के अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है आप साइंस का पढ़ के जाओ और उसी के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ जाए। तो क्या होता है कि कई बार किसी टॉपिक के इजी क्वेश्चन भी होते हैं। आप सभी लोगों ने 10th तक की पढ़ाई की है, सभी लोगों ने 10th तक की बुक्स पढ़ी हुई है, आज नहीं तो जब 10th आपने पास की थी तब पढ़ी थी। उस अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखिए, कभी भी ये सोचकर नहीं जाना मेरे को हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इकोनॉमिक्स के नहीं आते, ज्योग्राफी के नहीं आते। कई बार कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपल मिलेंगे, आंसरेबल मिलेंगे। नहीं तो अगर आप घर से सोचकर चले जाएंगे तो क्या होगा, आप उन सिंपल क्वेश्चंस को अवॉइड कर जाओगे जहां से आपके इजीली नंबर आ सकते थे। तो क्या होगा, आपने जाना है, एक बार आपने फर्स्ट रीडिंग देनी है पेपर को। फर्स्ट रीडिंग, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट रीडिंग क्या है। फर्स्ट रीडिंग ये है कि 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में आपने वो क्वेश्चंस जीके के सॉल्व करने हैं जिसका आपको 100% जो है आइडिया है, 100% आइडिया है। कई बार क्या होता है कि जब हम सेकंड रीडिंग, एक बार हमने क्वेश्चन मैंने गो थ्रू कर लिए, मैं पेपर को अगर सॉल्व कर रहा हूँ 120 क्वेश्चन, तो मैंने 120 क्वेश्चन गो थ्रू कर लिए और मैंने पहली अटेम्प्ट में जीके के 45 क्वेश्चन जो है मार्क किए, 45 क्वेश्चन। अब क्या होगा, एक तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में मार्क कर देते हो, इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो काफ़ी क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट रीडिंग में मुश्किल लग रहे होंगे, आपको उसके आंसर नहीं मालूम होंगे, जब आप सेकंड रीडिंग में पढ़ना शुरू करोगे तो आपके दिमाग जो है वो खुल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये भी मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, कई क्वेश्चन हम जब एक ही बार पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता लगता, जब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, हमने फर्स्ट रीडिंग में तभी क्या करना है, वही सॉल्व करने हैं जिसमें हम 100% कॉन्फिडेंट हैं। उससे क्या होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जब हम सेकंड रीडिंग में आएंगे तो सेकंड रीडिंग में वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लग सकता है और कॉमन सेंस लग सकती है और हमें उसका आंसर जो है मालूम है। ये नहीं है कि सेकंड वाले में आपने गैस वर्क करना है, गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना आपने। अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। सबसे पहली बात, सबको ये मालूम होना चाहिए कि 20 मार्क्स होती है कट ऑफ, 20 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं।
अगर आप किस रेंज में लाई कर रहे हो। अगर आप 25 मार्क्स तक आपके आ रहे हैं, आपको अंदाज़ा, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। ये उनके लिए सुजेशन है जिनके 21 से लेकर 30 मार्क्स के बीच बन रहे होंगे। वो कभी भी जो है ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई तो आप 22 से कब 20 के नीचे आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इस वजह से आप लीस्ट रिस्क पे होते हो। जिन लोगों ने सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, जिन लोगों को लगता है वो इंग्लिश में, मैथ में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर निकल जाएंगे, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उनको ये ध्यान में रखना है कि 20 मार्क्स, ये भी नहीं सोचना कि 20 मार्क्स जितना ही अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट अगर आपके वहाँ पर 25 26 बन रहे हैं, क्योंकि बाद में आंसर की आएगी, उसमें आपके हिसाब से जो लग रहा है गलतियाँ, मार्जिन ऑफ एरर होता ही होता है। एटलीस्ट अगर आप 25 26 मार्क्स लेकर चलेंगे, इतने का अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर जाके आपके 20 22 इतने आ सकेंगे। तो इसको याद रखना है। बाकी आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपने टारगेट करना है 45 प्लस, क्योंकि हमारा शुरू से टारगेट यही था। सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर तो यही है कि आपने इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर दी, इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर दी। अब किसी की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, किसी की नहीं होती, तो आपको पता है ओवरऑल ओटीए, अगर आप ओटीए को टारगेट कर रहे हैं तो आपने एटलीस्ट अपना टारगेट इंग्लिश और जीके का 100 प्लस लेकर चलना ही चलना है। किसी भी हालत में इससे कम नहीं चलना। ये मैं मिनिमम कह रहा हूं जो लोग हमारे चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर अब तक, और जो लोग आईएमए आईएनए इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका एटलीस्ट टारगेट 140 होना चाहिए, 140 प्लस, ओटीए का 100 प्लस और आईएमए आईएनए एएफए का एटलीस्ट 140 प्लस। इतना टारगेट लेकर आपने जाना है एग्जाम में। अपनी तैयारी कर लीजिए, अभी भी टाइम है, रिवीजन कीजिए। इसके अलावा ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता। लास्ट वाले दिनों में अपने आप को रिलैक्स फील कीजिए। एक दिन पहले अपना सारा काम निपटा लीजिए, एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी जो है आप में से उसी दिन ट्रैवल मत कीजिए। ट्रैवल जितना हो सके पेपर वाले दिन अवॉइड कीजिए। इससे क्या होता है, आप थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है। उस दिन के लिए तैयार रहिए, फिट रहिए, अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की है, 2 महीने पढ़ाई की है आपने, 3 महीने पढ़ाई की है, तो अब दिन आने वाला है एग्जाम का। अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दीजिए। लास्ट वाले डेज में अपने आप को जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करोगे उतने ही ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। तो यही मेरी एडवाइस है आपके लिए। इसके अलावा कोई डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच।